ये सरकार बैंकरप्ट हो गया, ये सरकार दिवालिया हो गया। अगर सरकार बैंकरप्ट हो गई होती तो मान्यवर आपका वेतनमान नहीं मिला होता। मैया योजना में पैसा कहाँ से देंगे? पैसा कहाँ से देंगे? सरकार चला रहे हैं, इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, ये लोग पढ़वे नहीं करते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रोजगार, नियोजन और तमाम मुद्दों पर तमाम विपक्षी विधायक सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन निशाने पर राज्य की मैया रही, क्योंकि साफ तौर पर कई विधायकों ने कहा कि मैया सम्मान योजना की वजह से राज्य सरकार का दिवालिया निकल गया, अब राज्य खोखला हो गया, जिस पर वित्त मंत्री तुरंत खड़े होकर पलटवार किया और कहा कि अगर दिवालिया हो जाते तो माननीय विधायक को भी वेतन का भुगतान नहीं होता। ऐसे में किस तरह से तीखी नोक-झोंक हुई है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। अगर बात करें हम पहले सत्येंद्र नाथ तिवारी की, तो उन्होंने नियोजन के मामले में सरकार से सवाल पूछा कि 3 लाख से अधिक पद खाली है, आखिर नियुक्ति कब होगी। 3,51,000 सेंक्शन पोस्ट के विरुद्ध 1,64,000 पद खाली हैं, यानी करीब 45% पोस्ट खाली हैं। और उसका जो अंतिम में जो कंक्लूड किया गया है आंसर को, उस पर आते हैं। वो कहते हैं कि विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना के आधार पर झारखंड लोक सेवा एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सरकार लगातार रिक्तियों को भरने का कार्य कर रही है। क्या अधियाचना नहीं आ रहा है इसलिए सेंक्शन पोस्ट खाली हैं? इन 6.5 वर्षों में ये सरकार बहाल किया, इसका मतलब क्या अगले 40 साल लगेंगे सर 25 साल पहले के सेंक्शन पोस्ट को भरने के लिए? या सरकार संसाधन का अभाव का अगर बात कहेंगे तो मतलब क्या हम लोग बाहर जाके यही जवाब देंगे कि ये सरकार बैंकरप्ट हो गया, ये सरकार दिवालिया हो गया, ये सरकार सेंक्शन पोस्ट को भी बहाल नहीं कर पा रहा है, और जबकि मानव बल के अभाव में सारे विभाग के काम हैं? इसका जवाब चाहिए। वहीं इस पर जवाब देते हुए किस तरह से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलटवार किया और इशारा ही इशारों में उन्हें सीधे तौर पर तल्ख जवाब दिया है कि कैसे पूछ दिया कि आपकी सैलरी का भुगतान कभी रुका है तो फिर राज्य दिवालिया कैसे हो गया। आप ही जवाब दे दी। अब कोई बात तो रह नहीं गई है। इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि क्या सरकार बैंकरप्ट हो गई है। मैं इतना कह सकता हूँ काफी संजीदगी के साथ, अगर सरकार बैंकरप्ट हो गई होती तो मान्यवर आपका वेतनमान नहीं मिला होता। आपको नियमित रूप से वेतनमान मिल रहा है, न सिर्फ माननीय सदस्यों को, राज्य के जितने भी कर्मी हैं, राज्य के सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं, किसी एक महीने का वेतन उनका नहीं रोका गया है। ये बताता है हमारे विकास की योजनाएं जहां भी चल रही हैं, जो भी योजनाएं निर्धारित है उसके लिए हमारे पास पैसा है। राज्य सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कमी इसी बात की है कि केंद्र सरकार को जो राशि देनी चाहिए थी झारखंड को, वो राशि सहयोग केंद्र सरकार नहीं कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर जब अब राजद यानी जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी है, उनके विधायक दल के नेता सुरेश पासवान खड़े हुए तो साफ तौर पर कहा कि विपक्ष के लोग बिना तैयारी का आते हैं, मैया योजना के नाम पर पूछते हैं पैसा कहां से लाएंगे। सरकार चल रही है तो पैसा का भुगतान भी मैया को कर रहे हैं। आप देख रहे हैं महोदय, मैया समान योजना, महोदय मैया समान योजना का जो बात हम लोग करते हैं महोदय, यहाँ कल्पना जी बैठी हुई है, इन्होंने गरीब महिलाओं के लिए यह योजना बनाया और इन्होंने क्या बता रहे थे, बोले मैया योजना में पैसा कहाँ से देंगे। अरे पैसा कहाँ से देंगे? सरकार चला रहे हैं, हम लोग राज्य को चला रहे हैं, विकास कर रहे हैं, पैसा कहाँ से देंगे? आज होली के शुभ अवसर पर सभी माता बहनों को जो है पैसा जो है सही सलामत 2500 रुपया करके होली के पहले भेज दिया गया। इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, ये लोग पढ़वे नहीं करते हैं, ये लोग व्हाट्सएप फेसबुक नहीं देखते हैं कैसे जो है पैसा जा रहा है महोदय। इसलिए महोदय ये लोग जब जो है महोदय, इस बार आपको मैं बता देना चाहता हूँ सच्चाई बात, आज तक जो है सरकार बना जब बीजेपी का सरकार, तो गरीबों के लिए कभी कुछ नहीं किया। हेमंत सोरेन का सरकार जब बना तो इतना अच्छा कम्बल दिया गया महोदय ठंडा के समय में, वह कम्बल को जो है
गरीबों को जो है दिया गया महोदय। तो बजट सत्र पहले दिन से ही हंगामेदार है और विपक्ष तमाम अन्य मुद्दों को लेकर सदन में सवाल पूछ रहा है, चाहे नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो या फिर रोजगार का मुद्दा हो। और मैया तमाम योजनाओं के केंद्र में है कि आखिर मैया योजना की वजह से क्या राज्य में कोई नुकसान हो रहा है और क्या राज्य सच में पीछे की ओर जा रहा है। तो इस पर साफ तौर पर वित्त मंत्री ने सदन में बयान दिया है, संसदीय कार्य मंत्री भी वो हैं, कि केंद्र सरकार की बस जो योजना रुकी है उसकी वजह है केंद्रांश की राशि, लेकिन हम अपने ताकत से राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं।